तो कैसे हैं भाई सब लोग। कैसे चल रही है आप लोग की स्टडी। तो मैं आपका मेंटोर फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैक बेंच ब्रेन्स में। तो आज है आगाज सीरीज का 32वां दिन। ठीक है, तो हम लोगों ने 31 दिन कंप्लीट कर लिया है और उन 31 दिनों में आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आप लोग फील कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि 1 मंथ हो गया है, अप्रोक्स अप्रोक्स का पूरा ही 1 मंथ हो गया है और आप लोगों ने बहुत हद तक बहुत सारी चीजें पढ़ लिया है। मतलब टेक्निकल का 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है, नॉन टेक में काफी अच्छा पढ़ लिया है, रीजनिंग का प्रैक्टिस चल रहा है, मैथ भी स्टार्टिंग मतलब मैथ भी अब स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने पढ़ना। और जो हम लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी 4 सब्जेक्ट टेक्निकल का, उन सब का रिवीजन भी चल रहा है डे बाई डे। ठीक है, टाइम टू टाइम सिलेक्शन सीरीज के नाम से। ठीक है, तो 2-4 चीजें और है जो मैंने डिजाइन किया है और जो सोचा है। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैंने अपना एक पॉलिटी का, ठीक है, एक डिजिटल नोट्स बना रहा हूं। ठीक, जो मैं जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं। ठीक है, जो आपको एसएससी जेई या किसी भी टेक्निकल एग्जाम के लिए सफिशिएंट रहेगा। ठीक, मतलब अगर उसके अलावा कुछ नहीं भी पढ़ोगे ना तो आराम से टेक्निकल का टेक्निकल बोल रहा हूँ कि पॉलिटी का जितने भी क्वेश्चन आएगा आप अटेम्प्ट कर जाओगे। ठीक है, इवन मैं लूसेंट लूसेंट बोलता हूँ तो लूसेंट भी आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा उस नोट्स के पढ़ने के बाद। ठीक, क्योंकि वो मेरा बनाया हुआ नोट्स है तो मैं उसी के हिसाब से उस नोट्स को मैंने डिजाइन किया और बना रहा हूँ। ठीक है, और एक मैंने वीडियो अपलोड किया है। ठीक है, जो आपके प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्टअप करेगा। ठीक है, 5 गोल्डन रूल्स, तो आप सभी लोग जाके उसको चैनल पे देख लेंगे। ठीक है, तो चलो आज का टास्क मैं डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना करंट अफेयर के लिए। ठीक, टाइम निकाल के मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर अरेंज करता हूं और डालता हूं टेलीग्राम चैनल पे अपने। ठीक है, जो हर ब्रांच के लिए है, वो किसी भी ब्रांच का हो, एसएससी जेई का अगर वो प्रिपरेशन कर रहा हो या किसी भी अदर एग्जाम के लिए वो प्रिपेयर कर रहा है या देने आने वाले टाइम में वो देगा। ठीक है, एसएससी जेई के अलावा वो सारे एग्जामों के लिए वो करंट अफेयर सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज का टास्क देख लेते हैं। तो आज पढ़ना आप लोग को इरिगेशन में सीपेज थ्योरी और क्रॉस ड्रेनेज वर्क और डाइवर्जन हेड और कैनाल फॉल और सीपेज वे। ठीक है, मतलब कि इसमें एक्वाडक्ट वगैरह जो होता है ना, साइफन एक्वाडक्ट एक्वाडक्ट और ऐसे सुपर सुपर पैसेज वगैरह, ये सारी चीजें पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इरिगेशन का। अब बात करें हाईवे इंजीनियरिंग का, तो हाईवे इंजीनियरिंग में पढ़ना आप लोगों को पेवमेंट डिजाइन। पेवमेंट डिजाइन में क्या पढ़ना है, एक पढ़ना है आप लोग को रिजिड पेवमेंट और एक पढ़ना है फ्लेक्सिबल पेवमेंट। ठीक है, और सेकंड क्या है, तो सेकंड है आपको हाईवे कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। तो हाईवे कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस में क्या पढ़ना है। ठीक, बहुत सारे बच्चे मतलब ये टॉपिक नया देख रहे होंगे, बट आने वाले टाइम में, और एक आध क्वेश्चन देखा भी गया है वैसे, और आने वाले टाइम में भी क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, एक आध क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन की छोटा सा टॉपिक, और काफी 1-2 नंबर भी दिला रहा है अगर टॉपिक, तो फिर क्या ही है हर्ष पढ़ने में। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है हाईवे मेंटेनेंस। जैसे कि देख रहे हो अभी रेनी सीजन है, ठीक है, मानसून सीजन है, तो बारिश के टाइम में क्या होता है कि रोड बहुत ज्यादा खराब होता है। ठीक है, जगह जगह रोड पे गड्ढा हो जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें कहते हैं उसको डिफेक्ट इन पेवमेंट। ठीक, तो वो सब पढ़ेंगे हम लोग। और कौन सा मटेरियल किस जगह सुटेबल है। ठीक है, जैसे कि पिचिंग क्रैक और रूटिंग वगैरह, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप टेक्निकल का आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नॉन टेक की। तो मैंने आज नॉन टेक में सिर्फ दिया आप लोगों को इकोनॉमिक और रीजनिंग, मैथ नहीं दिया आज। ठीक है, क्योंकि आज आप लोगों का एक्स्ट्रा वर्क मिलने वाला है। ठीक है, तो इकोनॉमिक की बात करता हूं, तो पढ़ना कहाँ से, ये पढ़ना आप लोगों को लूसेंट से। ठीक है, लूसेंट में जाना और पहला क्या बोलते हैं टॉपिक, चैप्टर ने टॉपिक, पहला टॉपिक से लेके 5वां टॉपिक, मतलब कि हाईलाइट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक होगा और लास्ट होगा हमारा क्या बोलते हैं नेशनल इनकम। ठीक, 5वां है नेशनल इनकम, तो वहीं तक आपको बस पढ़ना है। ठीक, पढ़ के हाईलाइट हाईलाइट कर लें। जिसके पास फिजिकल बुक है हाईलाइट करके पढ़ लेंगे, जिनके पास फिजिकल बुक नहीं है, सॉफ्ट कॉपी है, वो लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, साथ साथ में उसका शॉर्ट नोट बना लेंगे, शॉर्ट नोट्स बना लेंगे उसका। ठीक है, ताकि फिर दोबारा पीडीएफ खोल के पढ़ना ना पड़े आप लोग को, वहीं से रिवीजन
करने में इजी हो जाए, ठीक है। और रीजनिंग में देना आपको OST 8, तो सभी को पता ही होगा OST 8 लगाना कहाँ से। SSC के टेस्ट सीरीज के सेक्शन में जाना, PY के सेक्शन में जाके सबसे नीचे आ जाना, वहाँ मिलेगा OST, मतलब कि इसका 127 वो होगा, ऑफिशियल सब्जेक्ट टेस्ट होगा, तो वहाँ पे जाके आप लोगों को ये मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा, ठीक। तो अब थोड़ा सा बातें कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया ऐसा कि मैंने आप लोगों से बहुत कुछ पूछा नहीं है और बहुत सारी बातें हुई नहीं है। और आने वाला संडे, ठीक, आज सभी लोग ज्वाइन करेंगे मुझे टेलीग्राम चैनल, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे लाइव स्ट्रीमिंग में, जहाँ पे मुझे आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें पूछना है और आप लोगों को मौका मिलेगा मेरे बारे में जानने का और मेरे से बात करने का, ठीक है। तो देखो, मैं अगर ऑफलाइन में बच्चों को गाइड करता हूँ तो उनके साथ कनेक्टेड रहता हूँ, ठीक, उनका हर एक चीज़ को मैं ट्रैक करता हूँ, मॉनिटर करता हूँ। अब ऑनलाइन में मैं तो ये सब नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं टास्क दे देता हूँ, आप लोग कंप्लीट करते हैं नहीं करते हैं, और किसने कितना किया नहीं किया, मैं देखो शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स मैं ऑफलाइन के बच्चों में क्या शॉर्ट नोट्स में देख लेता हूँ जाके, ठीक है, बनाया है कि नहीं बनाया है, जो मैंने टास्क दिया वो कंप्लीट किया है कि नहीं किया है। अब ऑनलाइन में तो मुझे ये सब पता नहीं चलेगा जब तक आप खुद नहीं बोलोगे। तो अभी तक 4 सब्जेक्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया है टेक्निकल का, और नॉन टेक का जितना भी पढ़ा है सबका शॉर्ट नोट आप लोग आने वाले 1 से 2 दिनों में मैं देता हूं आप लोगों को एक टाइम, संडे, संडे इवनिंग तक आप लोग सभी टेलीग्राम ग्रुप, जो मेरा प्राइवेट ग्रुप है, वहां पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है मैं उसका लिंक टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाके उस प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो संडे इवनिंग तक आप लोग सारा नोट्स डाल देना, ताकि मैं सबका नोट्स देखूं किसने कैसा बनाया है। और एक चीज और, देखो ये एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, तो इसमें सिर्फ टास्क दे देना मेरे लिए नहीं होता है, मुझे हर एक चीजें ट्रैक करना होगा, हर एक चीजें मतलब आप लोगों से पूछना होगा, जानना होगा, ठीक है। एक जैसे छोटा बच्चा होता है ना, कि जब वो चलना सीखता है, ठीक, तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि उसका हाथ पकड़ के चलाते हैं, ठीक है, चलना उसको सिखाते हैं, ठीक। तो वैसे ही मतलब ऐसा समझ लो कि भाई मैं आपका गुरु हूँ और आप लोग सब मेरे शिष्य हैं, तो अब मैं जो बोलूँगा आप लोग को करना पड़ेगा। तो जो भी टास्क देता हूँ कंप्लीट करना है ऑनेस्टली, कुछ एक्सक्यूज नहीं। मैंने टाइम टेबल प्रोवाइड कर रखा है, हर चीज़ें प्रोवाइड कर रखा है, मतलब एक एग्जाम निकालने के लिए जो जो चाहिए होता है मैंने सारी चीज़ें आप लोग को प्रोवाइड कर रखा है, ठीक। और धीरे धीरे मैं और भी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। मतलब अब एक्सक्यूज कोई मत देना कि भाई देखो, आज के टाइम में ऑनलाइन के ज़माने में जिसने एक्सक्यूज देना शुरू कर दिया तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा ज़िंदगी भर, ठीक। तो जैसे कि मैं आप लोगों को मोटिवेट करता हूँ, डेली का टास्क देता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ, तो आप लोगों को भी फ़र्ज़ बनता है मुझे मोटिवेट करने का। तो कैसे करोगे? तो भाई अपना नोट्स अपलोड करना, और सारी चीज़ें आप लोग मुझे दिखाओ कि सर मैंने ये किया है, यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, और मुझे मतलब इस जगह आपकी हेल्प चाहिए, और अगर ऐसा कर लेते तो बहुत अच्छा होता। मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो आप लोग जब तक पार्टिसिपेट नहीं करोगे मेरे साथ, ठीक है, जब तक कैसे हो, देखो मैं ग्रुप में देखता हूँ कि 4-5 बच्चे ही हैं जो रेगुलर लगे हुए हैं, और मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि वो लोग इस साल निकाल ले जाएंगे, ठीक है। तो भाई कंसिस्टेंट रहना ही बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एग्ज़ाम में देखो, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम 1 महीना एकदम पढ़ने से नहीं होता है, कंसिस्टेंटली पढ़ते रहोगे 2 महीना 4 महीना, भले ही आप लोग डेली एक दिन में डेली 6 घंटा पढ़ रहे हो, 7 घंटा पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ते रहो, ठीक। देखो 1-2 दिन ऐसा होगा कि हफ्ते में 1 से 2 दिन आपका खराब चला जाएगा, ठीक, बट आप लोग को दोबारा ट्रैक पे खुद को लाना पड़ेगा पकड़ के कि नहीं भाई अब हो गया बहुत, जितना होना था, अब दोबारा चलो ट्रैक पे, बैठो कुर्सी चेयर टेबल लेके और लग जाओ तुम। मतलब यही टाइम है, देखो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि अभी आने वाले टाइम में आरआरबी जेई भी आने वाला है, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम है, जैसे स्टेट लेवल पे जितना भी जेईई का एग्जाम होता है। मतलब अभी देखो जैसे कि इसका बिहार बीपीएससी एई का एग्जाम है, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं आने वाले टाइम में, तो भाई लग जाओ।
मतलब दुनियादारी छोड़ के बस लग जाओ, क्योंकि ये साल देखो, अगर 6 महीने आप लोगों ने मेहनत कर लिया ना, तो कोई रोक नहीं सकता आप लोग को गवर्नमेंट इंजीनियर बनने से। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अब भटकेंगे नहीं और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें आप लोग अच्छे से।